हेलो, आई एम डॉक्टर माधवी वैश्य। आइए आज हम बात करते हैं कि पाल्मोप्लांटर सोरियासिस को कैसे ठीक करें। पाल्मोप्लांटर सोरियासिस को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये हिस्सा दिन भर काम में आता है, रब होता है, इसमें प्रेशर पड़ता है, तो जो भी पैचेस हैं वो बार बार रगड़ खाने की वजह से वापस से सेंसिटिव हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, उनके फ्लेक्स बहुत जल्दी जल्दी निकल सकते हैं। लेकिन सही ट्रीटमेंट और केयर से इसे पूरा कंट्रोल किया जा सकता है और पूरा ठीक भी किया जा सकता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाल्मोप्लांटर सोरियासिस के क्या क्या लक्षण होंगे शरीर में। पैर के तलवे में और हाथों पर गड्ढा होना, सूखापन आना, कट्स लग जाना, ब्लीडिंग होना, लाल दाग होना या पपड़ियाँ पड़ना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, कोई भी काम करने में दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी होम रेमेडीज़ हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके अपने सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एक थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना, जिसमें हम नारियल का तेल, पेट्रोलियम जेली जैसे वैसलीन, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल रिकमेंड करते हैं। तरीका क्या होगा कि इन सारी चीज़ों को अपने हाथ में, पैर में लगाएं और रात में सॉक्स या ग्लव्स पहन के सो जाएं, ताकि वो आपके शरीर के मॉइस्चराइज़र को लॉक कर सके और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रख सके। फिर आप अपने ट्रिगर को पहचानें। किसी भी सोप, डिटर्जेंट या आपको जिस भी सब्सटेंस से लगता है कि आपको इस चीज़ को टच करने से दिक्कत बढ़ रही है, तो उसको ज़रूर अवॉइड करें। हर बार जब भी आप हाथ धोएं तो एक थिक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। फिर अब हम बात करते हैं फोटोथेरेपी की। सोरियासिस के पेशेंट्स के लिए यूवीबी लाइट थेरेपी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है और स्पेशली पाल्मोप्लांटर सोरियासिस के पेशेंट्स के लिए। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं तो उससे विटामिन डी आपको मिलेगा और सोरियासिस के पेशेंट्स के लिए अपने विटामिन लेवल्स को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप यूवीबी लाइट थेरेपी ले सकते हैं और सनलाइट के थ्रू विटामिन डी भी कंप्लीट कर सकते हैं अपने शरीर में। फिर अब हम बात करते हैं पाल्मोप्लांटर सोरियासिस के पेशेंट्स को कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं हल्दी, फ्लेक्स सीड्स और ऐसे चीज़ें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं अच्छी मात्रा में। तो इसमें वॉलनट्स आ जाएगा, फिश ऑयल आ जाएगा। फिर प्रोसेस्ड फूड, शुगर और डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़रूर कम करें या बिल्कुल बंद कर दें। इन चीज़ों से आपके सोरियासिस में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, आपके पैचेस और ज़्यादा रेड हो सकते हैं, फ्लेकिंग बढ़ सकती है, इचिंग और जलन भी बढ़ सकती है। फिर सारे सोरियासिस पेशेंट्स के लिए जनरली ये रिकमेंडेड होता है कि अपनी डाइट में सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी, जिंक और फोलेट ज़रूर लें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और आपको मदद मिले अपनी पाल्मोप्लांटर सोरियासिस को कंट्रोल करने में और बेटर फील करने में। अगर आपको इसका एक परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए और आपको इसको परमानेंटली क्योर करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।